गांधी जी मसूरी में अपने जीवन में 2 बार आए। 2 बार तो उनका रिकॉर्डेड है, मतलब उनकी आत्मकथा जो है 1953 में जो उनकी एक आत्मकथा छपी थी, बीजी तेंदुलकर था, उन्होंने जो उनकी किताब लिखी है, उनकी उसमें कई प्रखंड है, मतलब कई वॉल्यूम है, जो 7 नंबर का वॉल्यूम है, उसमें मसूरी यात्रा को उन्होंने विस्तार से बताया है। उस समय में गांधी जी 10 दिन यहाँ मसूरी में रहे थे। 28 मई 1948 को यहाँ पे 1946 को वो यहाँ आए थे और 8 जून तक मसूरी में रहे वो। और यहाँ पे उनका घनश्याम दास बिरला जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, भारत के उद्योगपति थे, उनका मकान है आज भी वो हैप्पी वैली साइड में, बिरला हाउस में रुके। और वहाँ से वो नित्य यहाँ पे जो नीचे यहाँ होटल सिल्वर्टन ग्राउंड था, उसमें वहाँ प्रार्थना के लिए रोज शाम को आते थे। शाम से 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे उनकी प्रार्थना सभा हुआ करती थी और उसमें वो स्थानीय लोग उनसे मिलते थे और जो उस समय की समस्याएं थी, क्योंकि देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था लेकिन अगले साल हुआ, तो उससे संबंधित उस समय भी उनसे पत्रकार लोग मिलते रहते थे। विदेशी पत्रकार भी बहुत आते थे यहाँ पे, जबकि वो डॉक्टर की सलाह पे मसूरी में आए थे जब 10 दिन के लिए आए थे। और वो उन्होंने अपनी उसमें आत्मकथा में लिखा हुआ है कि मैं पंचगनी या शिमला छोड़ के मसूरी आया था, क्योंकि मैं मसूरी पहले भी आ चुका हूँ और मसूरी मेरे को बहुत प्रिय है। और मसूरी के बारे में बहुत अच्छा कुछ लिख के भी गए हैं वो, उन्होंने जो अपनी कोट किया है उसमें। और 1929 में जब आए थे तब वो 2 दिन के लिए आए थे। और तब भी जो यहाँ पे जो रिक्शा विक्शा लोग हाथ से खींचा करते थे पुराने, और अंग्रेज उसमें बैठते थे या आदमी को आदमी खींचता था, तो उनको बहुत दुख हुआ था। उन्होंने उसको उस समय भी मेंशन किया था कि ये अमानवीय कार्य है जो ये किया जा रहा है। उसको उस समय भी उन्होंने रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन तब तो ब्रिटिश राज चल रहा था, 46 में भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने काफ़ी एनकरेज किया और अपनी खादी का प्रचार प्रसार के लिए भी लोगों को कहा, लोगों को, महिलाओं को कहा कि आप चरखा चलाइए और स्वदेशी आत्म उस पे रहिए, निर्भर बनिए, विदेशी चीज़ों का कम इस्तेमाल करो। और बाकी जो उनके दर्शन शास्त्र है उस पे वो अपने यहाँ शाम को, जैसे मैंने बताया ना, वो अपनी प्रार्थना किया करते थे। और मसूरी का यह सौभाग्य है कि गांधी जैसा व्यक्तित्व जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में जिनका नाम है, जितने बड़े लीडर रहे, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ किया और अपने देश जो उनके सोच थी उसी को अपने जीवन में भी उतारा। सिर्फ ये नहीं कि कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ। उनका जीवन बहुत सादा रहा, जबकि वो बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे और चाहते तो वो राजे महाराज उस समय उनके क्लाइंट हुआ करते थे, वो अपना जीवन आराम से जी सकते थे, लेकिन वो इसीलिए वो युग पुरुष हुए हैं और इसीलिए उनको इतना वो मान दिया जाता है। और जो बिल्कुल ठीक भी है, उचित भी है, क्योंकि गांधी जी जैसा व्यक्तित्व हजारों सालों में एक होता है।